बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक इसी तरह से खैरियत से रखे और सबके कामों में आसानियाँ पैदा करे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है शनवारी कढ़ाई कीमे की, जो कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनता है, जो कि घर में आम मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होता है। यकीन कीजिए आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये कीमा। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, जो कि मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाई है। जो होटल वाली रेसिपी है वही आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ले लिया है। अगर आप घी यूज़ कर सकते हैं तो घी यूज़ करिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के पीसेस और 6 से 7 मैंने लौंगे डाल दी हैं इसमें। ये कड़कड़ाने लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। देखिए मसाला हमारा सिजल होने लगा है। ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जो कि मैंने डाइस में काट ली है। अब मैं इसको डाल दूंगी इसमें, और हमें प्याज को लाइट ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन होने के बाद मैं ये तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा डाल दूंगी। ये हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा है, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से प्याज के साथ ही चलाऊंगी, तेल में इसको मैं फ्राई करूंगी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, उनको 4 हिस्सों में लंबाई में काट लिया था, और इस तरीके से मैं इसको रखूंगी। इसको कवर करके 10 मिनट तक हमें पकाना है इसको, जब तक टमाटर हमारे गल जाएंगे। ये देखिए व्यूअर, 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे गल चुके हैं तकरीबन। अब मैं इसका छिलका आराम से उतार लूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। छिलका उतारने के बाद मैं इन टमाटरों को अच्छी तरीके से तोड़ लूँगी, और तोड़ने के बाद कीमे में अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, ताकि इसकी भी हम भुनाई साथ साथ करते जाएं। यहाँ पे हमारे टमाटर भी मैं तोड़ती जाऊँगी और इसकी भुनाई भी करती जाऊँगी। ये देखिए टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा खुश्क मसाला शामिल करूंगी, जिसमें मैंने ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और हाफ टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी ली है, और 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। मसाले डालने के बाद मैं कीमे को थोड़ा भूनूंगी। देखिए 5 से 7 मिनट भूनने के बाद कीमे का ऑयल ऊपर आने लगा है। अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के 15 मिनट के लिए इसको ढक के गलने के लिए रख दूंगी। अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए, कीमा कढ़ाई बनाने के लिए, तो उसमें पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो टमाटर के पानी से और अपने ही पानी में गल जाती है। जबकि अगर आप मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 1 गिलास या 1 गिलास से भी कम पानी डालकर उसको गलने के लिए रखिएगा। यहाँ पर मैंने आँच लो से थोड़ी सी हाई रखी थी। 15 मिनट ढके पकाने के बाद अब मैं इसका ढक्कन खोल के तेज़ आंच पर इसको भूनूंगी, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तेज़ आंच पे पकाऊंगी। ये देखें इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप दही ले लिया है, जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और आंच मैंने थोड़ी सी धीमी कर दी है। दही को थोड़ी देर लो फ्लेम पर पकाने के बाद मैं आँच को फिर से तेज़ करके इसके पानी को खुश्क करूँगी और इसको थोड़ा सा भूनूंगी। अब मैं फ्लेम को तेज़ करने के बाद इसके पानी को खुश्क करूँगी। ये दही का पानी भी अब तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें यहाँ पे डाल दूँगी बीच से काटी हुई हरी मिर्चें। थोड़ी थोड़ी कट लगा दी थी मैंने हरी मिर्चों में। थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। पानी कीमे में बिल्कुल इस वक्त ड्राई हो चुका है। अच्छे तरीके से हमारा कीमा भुन भी चुका है और गल भी चुका है। अब इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दूंगी। गरम मसाले की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, आई बटन में भी दे दूंगी गरम मसाले की रेसिपी, आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इसमें गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2-3 सिप पानी शामिल करूँगी। देखें इतना पानी मैं इसमें शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट दम पे रख दूँगी। ये देखिए व्यूअर, शनवारी कढ़ाई कीमा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर, शनवारी कढ़ाई कीमा देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है। ईद आने वाली है, मेहमानों के सामने सर्व करने के लिए भी ये बहुत अच्छी डिश है और यूनिक सी डिश है। इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। लास्ट में मैंने इसे जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्च और लेमन के स्लाइसिस से गार्निश कर दिया है।
इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। तो जनाब ये हैं इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं इस कढ़ाई के लिए। सबसे पहले मैंने ली है ये आधा किलो चिकन है, जो कि मैंने धो के साफ़ कर ली है। तकरीबन हाफ़ के जी के करीब ही है ये, और ये भी तकरीबन हाफ़ के जी के करीब जो है मैंने लाल पके हुए टमाटर ले लिए हैं। ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चें कम भी ले सकते हैं और चाहें तो इससे बढ़ा भी सकते हैं। आप गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स थोड़े बढ़ा के या फिर कम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून। यह है 1 टीस्पून रेड चिलीज़, क्रश्ड रेड चिलीज़ है। ये 1 टीस्पून नमक मैंने लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक मिर्च भी। ये अदरक है जो कि मैंने जूलियन काट ली है बारीक बारीक, और ये है एक बड़ी काली इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा जो कि मैंने पीस लिया है। पीस के इसको पाउडर शेप में ले आई हूँ मैं। ये डलेगा दम पर। तो आइए चलते हैं अब इसके प्रोसेस की तरफ कि ये बनेंगे किस तरह से। मैंने ये ऑयल ले लिया है। ऑयल में मैंने अब चिकन ऐड करना शुरू कर दी है। मैं चिकन को जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी ताकि इसका पानी और इसकी स्मेल दोनों ही ख़त्म हो जाए। अच्छी तरीके से चिकन को जो है वो फ्राई कर लें। फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी और फिर इसको दोबारा से फ्राई करूँगी। चिकन को अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ भी फ्राई करने के बाद अपने चिकन को निकाल लूँगी। अब इसी तेल में मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को मैंने बीच से हाफ़ कर लिया था और इसको ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं किया है मैंने, क्योंकि मुझे इसकी स्किन को रिमूव करना है अभी। तमाम टमाटरों को डालने के बाद हल्का सा चलाने के बाद मैं इसकी लिड को कवर कर दूंगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो मैं इसकी स्किन को आसानी से रिमूव कर सकूं। ये देखें 10 से 15 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी स्किन बहुत ईजीली रिमूव हो रही है। तमाम टमाटरों की स्किन को रिमूव करने के बाद मैं इन टमाटरों को जो है चमची की मदद से थोड़ा सा कुचल दूंगी ताकि ये गल जाए आराम से। टमाटर को चमचे की मदद से ही थोड़ा सा मैं तोड़ रही हूँ ताकि टमाटर जो है थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए और टमाटर आसानी से गल सके। अब इसमें जो 1 टेबल स्पून बचा था अदरक लहसुन वो डाल दूंगी मैं इसमें। और इसमें जो नमक और कुटी मिर्च थी वो भी ऐड कर दूंगी, लेकिन दालचीनी और बड़ी इलायची का पाउडर मैंने अलग रख लिया है क्योंकि वो दम पे डलेगा। 5 से 10 मिनट आप इसको ढक के रखें और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे। इसमें आप चिकन डाल दें क्योंकि टमाटरों का पानी अच्छा खासा है। जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर हमारी रह गई है वो इन टमाटरों के पानी में पूरी हो जाएगी और चिकन हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। ये देखें टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और चिकन भी आप देख रहे होंगे कि गल गई है। इसको बहुत मामूली सा मैं भूनूंगी। हल्का सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें अदरक और जो मसाला मैंने पीसा था दालचीनी और बड़ी इलायची का वो ऐड कर दूंगी। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन को मैं पहले ही फ्राई कर चुकी हूँ। अब आखिर में हरी मिर्चें, अदरक और जो मसाला मैंने पीसा था दालचीनी और बड़ी इलायची का वो ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के, तकरीबन थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है 2 to 3 टेबल स्पून, और अच्छी तरीके से इसको मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। 2 से 3 मिनट पूरे होने के बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और मैं इसको अब देखिए डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। बहुत सिंपल तरीके से बनती है ये, सादा कढ़ाई कहलाती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले
हम ऐड नहीं करते, लेकिन खाने में ये उतनी ही लजीज होती है। कहते हैं ना कि सादगी में हुस्न होता है। देख लें कितनी सादा और कितनी हसीन कढ़ाई हमारी बनके रेडी हो चुकी है। आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है बीफ नहारी की। बीफ नहारी मसाला मैं आपको पहले से ही बनाना सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। उसी नहारी मसाले को यूज़ करते हुए मैंने आज नहारी बनाई है। बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स से ये नहारी बनी है, क्योंकि अगर नहारी मसाला आपके पास तैयार है तो आप बहुत आसानी से ये नहारी बना लेंगे, झटपट तैयार हो जाएगी नहारी मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उससे ये नहारी बनाना तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कितनी आसानी से और कितने लेस इंग्रेडिएंट्स से मैंने ये नहारी झटपट तैयार कर ली है। निहारी मसाला बनाने के लिए देखिए कितने कम अज्जा जो है वो हमने इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले तो मैटर करता है बीफ आप किस तरह का ले रहे हैं। वैसे निहारी में जो है वो बॉन्ग का बीफ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैंने बॉन्ग का बीफ नहीं लिया, बल्कि मैंने मोटे मोटे जो है वो बोटे कटवा लिए थे, और ताकि बड़े बड़े रेशे जो हैं वो हमें अच्छे लगते हैं निहारी में। और फिर मैंने नहारी मसाला ऐड किया है। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ये हाफ मीडियम साइज़ की प्याज है जो कि मैंने आधी स्लाइस में काट ली है और बहुत बारीक सी काट ली है। ये 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इधर मैंने ले लिया है आटा जो कि नहारी में डलेगा। ये 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है और तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने गंदम का आटा लिया है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। ये वो आटा है। अब मैं कुकर में ऑयल ऐड करूँगी। अब इसमें प्याज ऐड कर दूंगी जो कि मैंने बहुत बारीक काटी हुई थी। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारी फ्राई हो रही है। जब तक प्याज हमारी फ्राई होगी हमें एक काम करना है कि हमें ये जो आटा हमने लिया था, आटा और बेसन, इसमें मैं पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से जो है वो इसका महलूल बना लूँगी, इसका मिक्सचर बना लूँगी और इसको साइड में रख देंगे। जब तक गोश्त हमारा गलेगा ये अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगा। इससे जो है नहारी बहुत लेसदार बनती है। जब भी मैं नहारी बनाती हूँ तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, जब तक गोश्त गल रहा है या इससे भी पहले, मैं इसको घोल कर रख लेती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर नहारी का आता है। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें बीफ ऐड कर दूंगी। तमाम बीफ को ऐड करने के बाद हम बीफ को अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करेंगे। बीफ का अपना पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी और अदरक लहसुन के साथ हम गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे। गोश्त को अदरक लहसुन के साथ भूनने के बाद मैं इसमें नहारी मसाला ऐड कर दूंगी। तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने नहारी मसाला इसमें ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं घर में बनाना चाहते हैं तो आप मेरे नहारी मसाले की रेसिपी को देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ में। निहारी मसाले में नॉर्मल जो है वो मैंने स्पाइसेस यूज़ की हैं। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च 1 टीस्पून या अपने हिसाब के मुताबिक और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज़ निहारी पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्ची पिसी हुई ऐड कर सकते हैं। निहारी मसाला ऐड करने के बाद गोश्त को हम मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबल स्पून पानी ऐड किया था ताकि हमारा मसाला एकदम से जले नहीं। अब मैं मसाले के साथ गोश्त को भूनूंगी थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसमें नली ऐड कर दूंगी जो कि मैंने पहले से नहीं डाली थी। पहले से इसलिए नहीं डाली थी ताकि हमें भूनने में आसानी हो। ये देखिए ऑयल जो है वो तकरीबन सब अलहदा हो चुका है। अब हम इसी ऑयल को निकाल लेंगे। अगर मैं ऑयल नहीं निकालूंगी तो जब हम आटा डालेंगे तो ये ऑयल सारा डिसअपेयर हो जाएगा और फिर हमें ऊपर से अलहदा से भगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऑयल को निकाल लेती हूँ, निकाल के अलग बर्तन में रख लेती हूँ। अब मैं इसमें तकरीबन 1 जग के करीब पानी ऐड कर दूँगी और इसको गलने के लिए रख दूँगी। क्योंकि मैं गोश्त को कुकर में गला रही हूँ इसलिए मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल देगची में पका रहे हैं गोश्त तो तकरीबन 1 घंटा, पौन घंटा या फिर सवा घंटे में आपका गोश्त गल जाएगा। ये डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी पर। अगर आप बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा और टाइम ले सकता है। क्योंकि मैं कुकर में इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए 20 से 25 मिनट में हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। ये देखिए गोश्त 20 से 25 मिनट में हमारा बनके रेडी हो चुका है और निहारी की शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत आई है। इसमें अभी मैंने आटा ऐड नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ गोश्त को गलाया है।
अब मैंने जो पहले से आटा घोल के रखा हुआ था ताकि आटा हमारा जो है वो अच्छे तरीके से घुल जाए और हमारी निहारी में बहुत लेसदार सा लुक आ जाए, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा ऐड करूँगी। पहले हम निहारी में बॉयल आने का इंतज़ार कर लेंगे और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा आटा ऐड कर लूँगी और ध्यान रहे कि चमचा हमें चलाते रहना है। ये देखिए आटा मैंने ऐड कर लिया है। आटा ऐड करने के बाद हम उबाल आने तक इसको पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी। प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको ढक के रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। ये लीजिए व्यूवर्स, 10 से 15 मिनट हमारे हो चुके हैं और निहारी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा लुक इसका आया है और कलर भी कितना इन्हेंस और कितना ब्राइट सा आया है इसका। अब मैं इसे कर लूँगी डिश आउट और डिश आउट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको सर्व करना है। निहारी को डिश में निकालने के बाद जो हमने ऑयल इसका निकाल लिया था, अब हम ऊपर से वो डालेंगे। फिर हम इसमें नली ऐड करेंगे। आप चाहें तो नली अलैता से भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता। इन द लास्ट इसे अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश करेंगे और इसे प्रेजेंट कर देंगे। ये लीजिए व्यूवर्स, निहारी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे गार्निशिंग के साथ सर्व कीजिए और इसे नान के साथ प्रेजेंट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी और बहुत लेस इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई निहारी है और बहुत झटपट बनने वाली डिश है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैंने हड्डी वाला गोश्त ले लिया है आधा किलो। अब मैं इस आधा किलो गोश्त में 1 टेबल स्पून लहसुन को पीस कर, आप चाहें तो कूट के भी लगा सकते हैं, मैरिनेट करके रख दूंगी 5 से 6 घंटे, 7 घंटे या फिर ओवरनाइट। मैंने गोश्त को पूरी रात के लिए रख दिया था मैरिनेट करके। अब मैंने निकाल लिया है। जब मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 प्याली टमाटर का पेस्ट ले लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने काट लिए थे। यहाँ पे मैं 1 प्याली दही लूँगी। ये घर का बना हुआ दही है, जमा हुआ दही है और इसका मैं लुक भी दिखा देती हूँ आपको। अगर आपने मेरी दही जमाने वाली रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आई बटन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त ये दही जमता है। यहाँ पे मैंने होममेड गरम मसाला लिया है। आप मेरे मैजिकल मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ साबुत गरम मसाला ले लिया है जिसमें मैंने एक जो है वो बादियान का फूल लिया है, 1 बड़ी काली इलायची ली है और 1 बड़ा तेज़पत्ता लिया है जिसको मैंने बीच से तोड़ लिया था। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और यहाँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है, हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस में काट के रख ली है जिसे मैं ब्राउन करूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने पिसी काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है और ये 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है और ये 1 टीस्पून जो है मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने तेल में तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। उसमें मैंने स्लाइस की हुई प्याज डाली है। अब मैं इसको ब्राउन करके निकाल लूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें, अलग प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसी ऑयल में जो मैरिनेट करके हमने गोश्त रखा हुआ था वो मैं इसमें डालूंगी और मैं इसको जब तक फ्राई करूंगी जब तक गोश्त का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। इसमें हमने लहसुन लगा के रख दिया था इसलिए ये जल्दी गल जाएगा क्योंकि लहसुन जो है वो टेंडराइज़र होता है और गोश्त गलाने की सलाहियत रखता है। अब जो 1 टेबल स्पून मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसके साथ मैं गोश्त को भूनूंगी। इतना भुनेंगे हम गोश्त को कि तेल अलग हो जाए और भुना हुआ लहसुन अदरक हमें अलग नज़र आने लगे।
ये देखें तकरीबन हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। देखें ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है और अदरक लहसुन अलग सेपरेट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी चॉप्ड अनियन और जो मैंने हरी मिर्ची काट के रखी हुई थी चॉप करके, वो दोनों मैं चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी और हम इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और बादियान फूल शामिल कर दूँगी और जो हमारे पास खुश्क मसाले थे सारे वो सब के सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको मिक्स करूँगी क्योंकि देखें गोश्त हमारा गर्म है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी खुश्क हो चुका है, तो इसलिए पानी शामिल करना ज़्यादा ज़रूरी है वरना मसाले हमारे जल सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा कलर इसका अभी से आ रहा है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसको मीडियम हाई फ्लेम पर भूनते हुए। मसालों के साथ साथ हम गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए व्यूअर्स पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैं थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद शामिल करके इसको और ज़्यादा भूनूंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद भूनूंगी जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल हमारा ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए व्यूअर्स ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और टमाटो पेस्ट के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही 1 प्याली। एक प्याली दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें ब्राउन प्याज जो हमने की थी वो सारी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चूँकि हमने लहसुन में मैरिनेट करके रखा था रात भर के लिए गोश्त को, तो इसलिए ये टमाटर और दही के पानी में ही गोश्त हमारा गल जाएगा। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको। ये देखिए व्यूअर्स 35 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। बीच में मैं चेक करती रही हूँ, आप भी बीच में चेक कर सकते हैं गोश्त गला कि नहीं गला, क्योंकि गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा टेंडर है गोश्त और बहुत फ्रेश है तो वो जल्दी गल सकता है, और क्योंकि मैरिनेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितने घंटे आपने मैरिनेट किया है। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। अब तकरीबन हमारा ये सालन बिल्कुल डन हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर दूँगी। गरम मसाले की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये है 1 अदद लीमू का रस जो कि मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस अब ये आपका ढाबा गोश्त बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त और यूनिक सा इसका टेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत चटपटा, बहुत मज़ेदार सा आपका ये सालन बनके तैयार है, ग्रेवी वाला ढाबा गोश्त। अच्छा, ग्रेवी के लिए एक चीज़ ये है कि अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप प्याज, टमाटर और दही के रेशो को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। लास्ट में मैंने इसको अदरक से डेकोरेट कर दिया है और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसे तंदूर की रोटी के साथ या घर की चपातियों के साथ या नान के साथ खाएं। बहुत लजीज है, बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और जब आप ये बनाएंगे तो आपके घर वाले वाह वाह कर उठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और चटपटी सी रेसिपी है। वो है लगन कबाब की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे ग्रेवी के साथ। लगन कबाब बनते ही ग्रेवी के साथ है। ये आपके डिनर मेन्यू के लिए भी बहुत अच्छी डिश रहेगी। इसके अलावा दावत के मेन्यू में भी ये एक बहुत अच्छा एडिशन रहेगा, तो इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको भी पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कबाब की तैयारी कर लेते हैं। कबाब के लिए मैंने ये आधा किलो तकरीबन 600 ग्राम होगा ये कीमा, ये मैंने डबल मशीन में से निकाल लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का लार्ज प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। इसके अलावा कुछ खुश्क मसाले हैं जिसमें मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। ये मैंने 1 टेबल स्पून खशखाश ली थी। खशखाश को मैंने भिगो के पहले छाना था ताकि उसकी सारी मिट्टी निकल जाए, फिर उसको तवे पे हल्का सा भून के इसको ग्राइंड कर लिया था। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1.5 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। 1.5 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ली है। और ये तमाम मसाले इसमें हम डाल के अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दूंगी, फिर इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी।
अब इसमें डाल देंगे हम सारा ये खुश्क मसाला पिसा हुआ। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिएगा, मिर्चें और नमक अगर आप ज़्यादा तेज़ चाहते हैं तो वैसे इस हिसाब से जिसमें मैंने डाली है ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आपको ना फीका लगेगा और ना ही ज़्यादा तेज़ लगेगा, लेकिन अगर आप तेज़ चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से कीमे में सारे मसाले मिक्स हो जाए, और फिर हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो फ्रिज में रख दीजिए या फिर किचन में ही छोड़ दीजिए। आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमने थोड़ा सा कीमा अपने हाथ पे ले लेना है। किसी पानी की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा सा स्टिकी हो रहा हो तो आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने ओवल शेप में कबाब बना के, बस इसी तरह से हम ओवल शेप में सारे कबाब बना के प्लेटर में रखते जाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, कबाब सारे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन आधा किलो या 600 ग्राम में हमारे 15 से 16, ये तकरीबन 16 है, 16 हमारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है। अब इसमें हमें हल्का हल्का इसको फ्राई कर लेना है। बस इतना करना है कि हर तरफ से ये हल्का हल्का सा सिक जाए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। कबाब बनाते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि साइज़ आपको उतना रखना है कि ये पकने के बाद थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, तो आप उस हिसाब से जो है वो छोटे छोटे ज़्यादा नहीं बनाइएगा। अगर ज़्यादा छोटे बनाएंगे तो वो श्रिंक होकर बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपने कबाब का साइज़ देख के रखना है। कीमे का पानी और फिर ज़ाहिर सी बात है इसमें प्याज भी हमने डाली है, तो उसका पानी भी इसमें से निकल रहा है, तो काफ़ी सारा पानी इसमें से एक्सक्रीट होगा। इस ऑयल को आपने डिस्कार्ड नहीं करना है। इस ऑयल को आपने कबाब तलने के बाद एक प्याले में सेव कर लेना है, और उसको जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो तब हम इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। बस ये हल्के हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तमाम कबाबों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी कबाबों को भी हम हल्के हल्के से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कबाब सारे तैयार हो चुके हैं हमारे। अब हम चलते हैं ग्रेवी की प्रिपरेशन की तरफ। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो टमाटर ले लिए हैं, उसमें एक मैंने तलहान मिर्च डाल दी है और 4 से 5 मैंने इसमें लाल खुश्क मिर्चें डाल दी हैं। ग्रेवी में आपको जितनी मिर्चें रखनी है आपने इसी में शामिल करनी है। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब इसमें आधा कप के करीब तकरीबन पानी डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। देखें 10 मिनट बाद ही हमारे टमाटर जो है वो थोड़े से टेंडर हो चुके हैं और मिर्चें वगैरह भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस अब आप इसे ठंडा कर लेंगे। के बाद अब हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बनाना है हमें। स्मूथ सी हमारी टोमेटो प्यूरी रेडी हो गई है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और ये वही टोमेटो प्यूरी है जो हमने तैयार की है मिर्चों के साथ। कुछ मसालों में नमक आप जायका लेंगे। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर है पिसी हुई, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, और हाफ टीस्पून हमारे पास हल्दी है। इस ग्रेवी में आप तकरीबन 10 कबाब तक बना सकते हैं। बाकी आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में बहुत इजीली। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी कढ़ाई ले ली है। उसमें मैंने तकरीबन 1 बड़ा पकाने का चमचा तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन को हमें अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखिए अदरक लहसुन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल कर दूँगी सारी। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद मैं इसमें हल्दी और नमक शामिल कर दूंगी। सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च हम अभी शामिल नहीं करेंगे, हम उसको सबसे आखिर में जब दम पे रखेंगे जब शामिल करेंगे। तो इसमें ये 2 चीज़ें शामिल करने के बाद बाकी हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से। जो ऑयल और उसके जूसेस कबाब के जो हमने प्याले में सेव करके रखे थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी टोमेटो प्यूरी में अच्छा खासा पानी है, तो हमें ये पूरा ही पानी इसमें नहीं रखना है, बल्कि हमें इसकी 50% पानी को खुश्क करना है ताकि ये प्यूरी हमारी थोड़ी थिकनेस की तरफ आ जाए। ढक के हम इसको तेज़ आंच पर ही पकाएंगे ताकि पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। तकरीबन 5-10 मिनट में ही पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए इसके ढक्कन की हालत ही बता रही है कि कितने जो है वो छींटे उड़े हैं। अगर खोल के पकाते तो फिर आपके किचन का क्या हाल होता, इसलिए हमें ढक के पकाना इसको ज़रूरी था। देखें ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए। अगर इससे ज़्यादा आपको पकाना है और गाढ़ी ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा सा पानी और खुश कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कबाब। मैंने जितने कबाब लेने थे मैंने उतने कबाब ले लिए हैं। इस ग्रेवी में आप तकरीबन 10 कबाब तक ऐड कर सकते हैं
और बाकी को सेव करके रख सकते हैं। कबाब शामिल करने के बाद आपने बहुत प्यार से इसको चलाना है ताकि कबाब हमारे टूटे नहीं। इसको अच्छी तरीके से बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का पाउडर हमने बचा के रखा था, अब वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अभी भी आपने हुस्न सलूक का बहुत आला मुजाहरा करना है और इसको बहुत ही प्यार के साथ हैंडल करना है और बहुत ही नरमी के साथ इसको चलाना है। अब इसे कवर करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हमें सिर्फ दम पे रखना है। 5 से 7 मिनट हो जाएंगे तो हमारी डिश बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत डिश लग रही है। ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, लेकिन ये बहुत ही मॉडरेट किस्म के इसमें मसाले डले हुए हैं। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। इतनी टेस्टफुल डिश आपने कभी भी नहीं खाई होगी। आई एम श्योर इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत मज़े की, बहुत लजीज बनती है ये। बस अब इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लगन कबाब बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप अपने मेहमानों के आगे ये रखिए, आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और लजीज से ये रेसिपी है। इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अब लास्ट में हम इसे धनिए से गार्निश कर देंगे और हमने अपने तैयारशुदा प्लेटर में इसको रख दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज हमारी ये डिश बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को ये लगन कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब आप इसे एंजॉय कीजिए नान के साथ, तंदूरी नान के साथ या फिर कुलचों के साथ, जैसे आप चाहें। बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार ये डिश बनके तैयार हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल को आप पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में सबसे पहले मिल सके। चलिए तो फिर अब नूर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।